अब आप देखेंगे आपकी ये फोर्थ संधि है, एड़ संधि। ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हर साल बहुत परीक्षा में आई हुई है, इसलिए आप देखेंगे एड़ संधि का सबसे पहले सूत्र क्या है। देखिए यको एड़च, इसमें देखिए सूत्र आपको मिलना मुश्किल थोड़ा लग रहा है, लेकिन एड़ ये दिया, एड़ देखिए ये भी दिया हुआ है, आप ऐसे ढूंढ लेंगे। आपका ये एड़ आपका वहां भी दिया हुआ। अगर संधि पूछी जाती है, अगर इसका सूत्र पूछ लिया जाता है कि इसका एड़ संधि का सूत्र क्या है, तो आप इससे देखकर पता कर लेंगे। कभी भी सूत्र गलत नहीं होना चाहिए आपका। इस संधि में असमान वर्ण आने पर दोनों मिलकर या रा वा हो जाते हैं, ऐसा बताया है। तो देखिए इनमें शब्द कौन से मिलते हैं, छोटा या, बड़ा या, यू और बे और रा। ये वर्ड जहां पर भी मिल जाए समझ लेना ये एड़ संधि है। कौन से, छोटा या, बड़ा या, यू और वे और रा। इन शब्दों का सबसे ज्यादा महत्व है और ये हर एग्जाम्पल के अंदर आपके मिलेंगे, और जो एग्जाम्पल आएगा उसमें जरूर ये वर्ड आपके होंगे। तो आप ये देखें कि जैसे देखिए आपका पहला वर्ड या है, देखिए यद्यप, आप जैसे इसे देखेंगे आप पहचान जाएंगे कि आपकी एड़ संधि है। पहला ही देखिए आपको मिल गया यद्यप। इसके बाद यदि प्लस अपि बराबर यद्यप। अब इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है कि बच्चों को अगर ऐसे वर्ड दे देते हैं, देखिए वो क्या करते हैं, यदि प्लस अपि, यदि प्लस दपि और यदि प्लस पी, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको देखकर ज्यादातर इसमें लगाएंगे, क्योंकि दा और पा इसमें मिल रहा है। लेकिन ये गलती आपसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि देखिए यद्यप, यदि प्लस दपि, दप का तो कोई अर्थ ही नहीं है। जब तक शब्द का अर्थ नहीं होता है तब तक ये संधि हमारी कभी भी ठीक नहीं होती है। हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है, प्रत्येक शब्द का। तो इसमें देखिए यद प्लस अप, यद का भी कोई अर्थ नहीं होता, तो ये भी आपकी गलत है। सही है यद अप, यद मीन्स जो, अप मीन्स हो, तो इन दोनों के अर्थ हैं। यद प्लस अपि बराबर यद्यप। आपने देखा है ये मात्रा आपकी छोटी की मात्रा का रूप इसने ले लिया है, तो देखिए छोटी ई प्लस बड़ा छोटा आ, छोटी ई प्लस छोटा आ बराबर या। अगर ऐसे आ जाते हैं तो इनको हम सूत्र लगा के देख लेंगे क्या हमारा या आ रहा है, तो देखिए आ रहा है, छोटी ई प्लस आ बराबर या। इस तरह आप देख लेंगे। ऐसे इत्यादि, इत्यादि में भी बच्चे यही करेक्शन करते हैं सबसे ज्यादा। इत्यादि में क्या करते हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा करेक्शन इस बात का करते हैं, इत्यादि लिखा तो किसमें टिक लगाएंगे, इत्या प्लस इत प्लस आदि, इत प्लस आदि, और एक कर देंगे इत प्लस आदि। तो बच्चा हमेशा किसमें टिक लगाता है, इत वाले में, क्योंकि इससे मिलता है। आप ये अच्छे समझ लेना, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, जो इसके अंदर होता है वो नहीं होता है, हमेशा अलग होता है। इत प्लस आदि, इत मीन्स होता है एंड, और आदि मीन्स होता है अंत, और इट मीन्स भी होता है इत्यादि। तो ये वर्ड इसके अर्थ हैं, लेकिन इत्यादि का इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये वर्ड हमेशा गलत होते हैं। आपको 4 ऑप्शन वहां मिलेंगे, टिक लगाने के लिए आपको चारों ठीक लगते हैं, लेकिन वो चारों ठीक नहीं होता, एक ही ठीक होता है। तो ये छोटा जो अक्षर होता है हमेशा किसमें चेंज होता है, छोटी की मात्रा में चेंज होता है। आपने उपसर्ग पढ़े होंगे, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो जरूर आप जाकर देख लेना, आपके चैनल पर पढ़े हुए हैं तो आपको उपसर्ग मिल जाएंगे। उसमें देखिए आधे शब्द वाले का उपसर्ग कैसे बनाते हैं, ऐसे इत्यादि में आधा बना हुआ, प्रत्युत्तर में भी आधा ही बना हुआ है। इसमें देखिए प्रत्युत्तर में भी यही गलती आप करते, प्रति प्लस उत्तर, तो ये वाला टिक कोई नहीं लगाता है वहां। कौन सा लगाता, आधे अक्षर वाला लगा के आ जाता है और कह देता मैडम जी हमारा तो ठीक हो गया। किसी बच्चे का ठीक नहीं होता है, 2-1 बच्चों को तो कह नहीं सकती हूँ, संधि इतनी हार्ड होती है कि किसी बच्चे का ठीक नहीं होता है। लेकिन आप ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। जो ये छोटे अक्षर है, ये बड़े में शब्द देखिए चेंज हो जाते हैं। छोटी की मात्रा का रूप लिया है प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर बराबर प्रत्युत्तर, छोटी ई प्लस ओ बराबर यू, प्रत्युत्तर। अब आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अर्थ है। ऐसे अन्वेषण में देखिए, अन्वेषण में इसमें आधा ना भी बना हुआ है। ये संधि बहुत ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट जो है। तो देखिए अन्वेषण में देखिए अनु, ना जो आता है वो किसी का रूप ही नहीं है, उसका कोई मीन्स ही नहीं होता। इसको पूरा बनाने की अनु, अनु के लिए आप उपसर्ग भी जानते हो, अनुपसर्ग,
अनुदान, अनुमान, ऐसे ये शब्द का अर्थ होता है अनु प्लस एश। ए पे हम मात्रा तुम्हारी खत्म किस लिए की गई? उ, ये छोटा उ और प्लस ए। अब ये खाली तुम्हारी ए रही, उ और ए बराबर क्या हो गया? बे। दोनों को अगर मिलाओगे तो तुम्हारा बे बन गया है। जैसे कि मैथ में सूत्र होता है, इस तरह अगर ये सूत्र से जोड़ दोगे तब आपका ये पूरा बिल्कुल ठीक। अनु प्लस ए बराबर अन्वेषण, अनु प्लस ए बराबर अन्वेषण, उ प्लस ए बराबर बे। इस तरह आपकी करेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बोर्ड के लिए, विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल करेक्शन नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, उसका भी सोल्यूशन आप तक आ ही जाएगा। और आप इस बात को ध्यान रखना, जो भी आपको बोर्ड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम लगती है तो NIC मनु मैम पर देखेंगे आप, क्योंकि ये हम उसमें भी डाल देते हैं कभी। लेकिन आप अगर इस पे देखेंगे तो सारी ग्रामर आपको उपसर्ग प्रत्यय से लेके धीरे धीरे जब तक बोर्ड के एग्जाम आएंगे, इससे पहले आपका पूरा हो जाएगा। कोई भी ऐसा नई चीज होगी जो आपकी परीक्षा में आए और ना आए। आपके पेपर भी बहुत जल्द आएंगे आपके, आप देखते रहिएगा और आप नेक्स्ट आप देखेंगे।